हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिगमेंटेशन जर्नी डे 3 में। कल मैंने सेकंड वीडियो अपलोड की थी, आज मैं थर्ड में आपको बता रही हूँ। मेरी जर्नी बताती जाऊँगी मैं आपको कि मेरा कैसे कैसे मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, कैसे कैसे मुझे आराम हो रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से 5 कॉमन रीजन होते हैं, और आज डे 3 है तो इसमें मैं आपको बताऊँगी कि सनस्क्रीन का क्या इसमें रोल है। पिगमेंटेशन जर्नी के लिए सनस्क्रीन का क्या रोल रहेगा। मैं ये वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, डॉक्टर ने रिकमेंड की है, और मैं पहले कोई सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती थी। उसी की सबसे ज़्यादा गलती क्या हुई, मैं यूवी रेज़ में कॉन्टैक्ट में बहुत रहती थी, स्कूटी पर ट्रैवल करना होता था, मैंने कभी कोई सनस्क्रीन यूज़ नहीं की थी। अब ये वाली रिकमेंड की है और मुझे ये भी समझाया है और मेरे को रिजल्ट मिला है। समझाया डॉक्टर ने, लेकिन समझाने से कौन मानता, जब मुझे इसके रिजल्ट मिले तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप कितने भी घरेलू नुस्खे, कोई भी रैंडम रेमेडी कुछ भी यूज़ कर लो। आप चीनी और पानी उबाल के, जो आजकल वायरल हो रही है एक वीडियो कि चीनी और पानी उबाल कर उसकी कोई होम रेमेडी सी बनाई जाती है, वो लगा लो, पिगमेंटेशन रातों रात में गायब। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं मानती हूँ चीनी से कुछ देर के लिए अपनी जो स्किन है वो स्मूथ होती है, और लौंग से लौंग क्या है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें कुछ है, तो इसकी वजह से ये अपनी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ये नहीं है कि ये पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रातों रात में ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो पिगमेंटेशन रातों रात आती है और ना पिगमेंटेशन रातों रात जाती है। मेरा आप लोगों को समझाने का ये मोटिव है कि कितनी भी होम रेमेडी यूज़ कर लो, लेकिन जब तक सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो सनस्क्रीन का है। जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे ना, मैं ये नहीं कह रही ये वाला ही आपको यूज़ करना है, आपको जो शूट करता है, जो आपका डॉक्टर जो आपका कंसल्ट की है आपके, वो ही आप यूज़ करो। आपकी स्किन को जो सबसे ज़्यादा शूट करती है वो आप सनस्क्रीन यूज़ करो, और सनस्क्रीन रखो 30 टू 50 एसपीएफ की। क्योंकि कितना भी घरेलू नुस्खा, कोई भी महंगी क्रीम ट्रीटमेंट आप यूज़ कर लो, जब तक आप ये नहीं करोगे ना, इसके बिना आपका बिल्कुल भी पिगमेंटेशन में कोई भी आराम नहीं लगेगा। इसलिए इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो, और अपनी स्किन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करो। क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा धूप में निकल रहे हैं। आप धूप में नहीं निकल रहे हो, लेकिन आपको सनस्क्रीन लगानी फिर भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक कूलिंग एरिया में रह रहे हो, आप दिन भर एसी में रह रहे हो, आप कोई स्क्रीनिंग यूज़ नहीं कर रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ज़्यादातर स्क्रीनिंग पे हो, आप फ़ोन, लैपटॉप जो कुछ भी है उसमें आपकी स्किन उसके अंडर उस इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। आप विंडो के पास ज़्यादा हो या फिर बाहर गर्मी में हो, तब भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन का मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर आपने दिन में बाहर निकलने से पहले आपने सनस्क्रीन यूज़ की है, तो उसके निकलने से 20 मिनट पहले लगाओ आप, तब वो अपना असर स्टार्ट करेगी। और सनस्क्रीन लगाने के 2.5 से 3 घंटे के बाद भी अगर आप बाहर हो, आप यूवी रेज़ के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि फिर से सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। नहीं, अदरवाइज़ आपकी जो पिगमेंटेशन है वो और ज़्यादा आने लग जाएगी। इसलिए इस बात का भी प्रॉपर वे में आप ध्यान रखोगे कि 2.5-3 घंटे के बाद आपको फिर से सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सनस्क्रीन को लेके, थोड़ी-सी लेके, एक टिप यहाँ, एक टिप यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ऐसे जेल या फिर सीरम की तरह उसको लगा लेते हैं। तो ऐसे सनस्क्रीन को मत लगाओ। सनस्क्रीन का क्या होता है, हमें थोड़ी-सी ज़्यादा लगानी होती है, और इसको बिल्कुल भी ऐसे रब नहीं करना होता। इसको लगा के और बस आपकी जो ये व्हाइटिश है ये थोड़ी-सी हट जाए फेस से, फिर उसको छोड़ दो, क्योंकि उसकी एक लेयर अपने फेस पर चाहिए होती है। और जो भी घरेलू नुस्खे हैं उनके ऊपर अगर आप फ़ोकस कर रहे हो तो अच्छी बात, अगर आपकी स्किन उसको शूट कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। क्योंकि मेरी स्किन तो जो घरेलू नुस्खे उनको नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे उनसे पिंपल आ जाते हैं। लेकिन आप इसके बिना नहीं, कोई फ़ायदा नहीं लगेगा। आप सनस्क्रीन यूज़ करो, जो मर्जी वो यूज़ करो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड अगर कर रही हूँ, मेरी तरफ से आपको सलाह सजेशन दे रही हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी स्किन पर ये शूट कर रही है और ये सबकी स्किन पर शूट कर जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसको बिना पूछे तो इसको यूज़ करना मत, लेकिन ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसकी बात करें, एसपीएफ है इसका 30, और अगर रेट की बात करूँ तो ये मिलती है 499, यानी कि 500 रुपये में के लिए आ जाती है। और 1 मंथ से मैं इसको लगा रही हूँ, मुझे बहुत शूट कर रही है, ये ग्लो भी है मेरे फेस पर अब। और आज मैं एक बात और आप लोगों को आज बता दूँ, मैं 1 मंथ कंप्लीट हो गया, और 1 मंथ कंप्लीट होने के एक हफ्ता ऊपर हो गया। आज मुझे डॉक्टर से मिलना था, आज मैं इसलिए लेट वीडियो मेरी आज आ रही, मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई, अभी आई हूँ, आते ही मैंने ये किया है। तो मुझे काफ़ी हद तक आराम है। और पहले तो मेरा कह रहे थे कि अगर आराम नहीं लगा तो आपको फिर और सेकंड स्टेप लेंगे, पील वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन आज मेरे फेस को देख के डॉक्टर ने खुद बोल दिया कि आपको काफ़ी हद तक आराम है। और मैं डाइट प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ। आज ओमेगा 3 उन्होंने मेरे को बोल दिया है, क्योंकि मेरे को एयरफॉल की भी ज़्यादा है। बता दिया था मैंने कि कई दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा। वैसे तो मैं डॉक्सी यूज़ कर रही हूँ, तो उन्होंने बता दिया कि आप ओमेगा 3 भी साथ में लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एयरफॉल की मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है इस वजह से। और उन्होंने मेरे को बस और कुछ नहीं दिया, डॉक्सी कैप्सूल वो मैं ले रही हूँ। ये सनस्क्रीन अगर बाहर जा रही है, स्क्रीनिंग है तो ये यूज़ कर रही हूँ, फिर एक वो सीरम है मेरा, बस और कुछ नहीं। और बोला कि जाती जाती जाएगी, एकदम तो नहीं जाएगी, लेकिन बहुत आराम मेरे को है। मेरे आज तो डॉक्टर भी ये बोली कि ग्लो है आपके फेस पर, और डार्क सर्कल है जो वो काफ़ी हद तक लाइट हो गए हैं। ये जो राउंड में ये पिगमेंटेशन थी ये हल्की हल्की लाइट होने लगी है, बिल्कुल नहीं है। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊंगी, कोई भी वायरल दावा नहीं करूँगी कि मैं व्यूज़ लेने के चक्कर में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल मेरी जो रियल जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए
आज की जो डे 3 मेरी सीरीज़ थी, इसमें सबसे मेन मोटिव मेरा क्या था? सनस्क्रीन यूज़ करो। अगर आप कोई भी घरेलू नुस्खा यूज़ कर रहे हो तो इसके बिना अधूरा है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है मैंने। मिलते हैं कल की डे 4 में, तो देखते हैं मैं उसमें आपके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं अभी खुद कर रही हूँ। तो फॉलो कर लीजिए मेरी डे 30 सीरीज़ को, और जिनको पिगमेंटेशन अभी-अभी होनी स्टार्ट की है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और जिनको 12-13 साल से लगातार 15 साल से चल रही है, वो मेरे जैसे ही हैं, क्योंकि मेरे को भी ये 12-13 साल से लगातार है और अब तो काफ़ी हद तक आराम हो गया है। मैं खुश हूँ, मेरे फेस पर ग्लो है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।